Hello students, today we are going to study about dihybrid cross. Okay? इससे पहले बच्चे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर लिया, बेसिस ऑफ हेरिडिटी कर लिया। अब हमारे पास बचा है दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस है क्या? मेंडल ने बच्चे एक्सपेरिमेंट किए थे कुछ पी प्लांट पे, ठीक है, ताकि वो रूल्स ऑफ हेरिडिटी निकाल पाए, जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता कर पाए। उसने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 3 लॉ कौन कौन से दिए? फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो 3 लॉ थे। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है बच्चे? एक बार मैं आपको क्रॉस करवा दूंगी, क्रॉस के बाद हम तीनों लॉस के बारे में जानेंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा, जो पहले लॉ, 2 लॉ दिए थे बच्चे, उसने दिए थे अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। किससे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से पहले 2 लॉ दिए थे। उसके बाद जो तीसरा लॉ दिया था वो दिया था हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस से। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उसने सिंगल सिंगल कैरेक्टर को स्टडी किया था, उनको क्रॉस करवाया था। क्लियर है? पॉलिनेशन करवाई थी, क्रॉस पॉलिनेशन, देन सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से हमारे पास F1 जनरेशन आई थी, सेल्फ पॉलिनेशन से हमारे पास F2 जनरेशन है। क्लियर? उसके बाद उसने किया डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, उसने 3 कैरेक्टर्स भी लिए, उसको बोलते हैं ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है सिर्फ डाईहाइब्रिड क्रॉस तक हम पढ़ेंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस में बच्चे उसने क्या किया कि 2 कैरेक्टर्स लिए, 2 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। कौन कौन से कैरेक्टर्स हमने चूज किए? फर्स्ट था बच्चे सीड शेप, एंड सेकंड वाज सीड कलर। सीड शेप में जो तो डोमिनेंट था दैट वाज राउंड। राउंड शेप डोमिनेंट थी और रिंकल्ड क्या थी? रिसेसिव। राउंड कैपिटल है, रिंकल्ड स्मॉल है। क्लियर है बच्चे? सीड कलर, ठीक है, सीड कलर में जो तो येलो कलर था वो तो बच्चे था डोमिनेंट, और ग्रीन कलर क्या था? रिसेसिव। क्लियर? येलो कलर डोमिनेंट था और ग्रीन कलर क्या था? रिसेसिव। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उसने क्रॉस करवाया। पहली बात तो बच्चे उसने जो 2 पेरेंट्स लिए, सबसे पहले 2 पेरेंट्स लिए, ठीक है, दोनों के कौन से लिए? प्योर ब्रेड पेरेंट्स। प्योर ब्रेड मतलब कि उनके अलील्स क्या थे? सेम थे। एक राउंड एंड येलो प्लांट लिया, एक रिंकल्ड एंड ग्रीन प्लांट लिया। राउंड एंड येलो सीड थे जिसमें एक प्लांट में रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स थे। ठीक है, दोनों क्या थे? प्योर प्लांट। प्योर प्लांट तो मतलब दोनों अलील्स क्या होंगे? सेम होंगे। कैसे होंगे? देखो, एक उसने लिया बच्चे राउंड एंड येलो सीड प्लांट। राउंड एंड येलो प्योर है, मतलब दोनों अलील्स क्या होंगे इसमें? सेम। एक कैरेक्टर के 2 अलील होंगे, इसीलिए कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्लियर है बच्चे? एक अलील के, एक कैरेक्टर के हमेशा 2 अलील होते हैं, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर के हमारे पास 2 अलील है, राउंड के भी और येलो के भी 2 अलील है। क्लियर है? अब कैपिटल वाई क्यों है, कैपिटल आर कैपिटल आर क्यों? क्योंकि हमारे पास प्योर पेरेंट्स है। प्योर पेरेंट्स मतलब दोनों दोनों अलील सेम होंगे। ठीक है, तो राउंड एंड येलो होंगे। और दूसरा जो प्लांट लेंगे वो हम रिसेसिव करेक्टर्स का लेंगे। रिसेसिव मतलब येलो, ग्रीन एंड रिंकल। ठीक है, रिंकल को कैसे लिखेंगे? स्मॉलर स्मॉलर, ग्रीन को स्मॉल बाय स्मॉलर। क्लियर बच्चे? ग्रीन एंड रिंकल, जिसमें ग्रीन एंड रिंकल सीड्स होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख देख पाओगे लाइक दिस इज राउंड एंड येलो, दिस इज ग्रीन एंड रिंकल। और इनकी आप अगर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखो, इसकी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, दिस इज स्मॉलर 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 स्मॉलर। क्लियर बच्चे? अब इसके बाद हम इनके क्या फॉर्म करेंगे? इनमें क्या होगी? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोलना है? क्योंकि बच्चे क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है 2 डिफरेंट प्लांट्स में पॉलिनेशन करवा रहे हैं। 2 डिफरेंट प्लांट्स है तो दैट विल बी द क्रॉस पॉलिनेशन। 2 डिफरेंट ही है ना, एक में राउंड एंड येलो सीड्स है, एक में ग्रीन एंड रिंकल सीड्स है। क्लियर है? अगर मैं बना के भी दिखाऊंगी, सिंपल सी बात है, एक ऐसा प्लांट जिनमें राउंड एंड येलो सीड्स हैं, एक ऐसा प्लांट जिनमें रिंकल्ड एंड रिंकल्ड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स है, एक में के बच्चे प्रॉपर राउंड है और येलो, उधर रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, ऐसे प्लांट भी हैं। अब इस इनकी क्या करवाई? पॉलिनेशन। 2 डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है, दैट विल बी द क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के टाइम सिंपल सी बात है, पॉलिनेशन कैसे होगी? मेल और फीमेल गेमेट के बीच में मेल गेमेट जाएगा फीमेल गेमेट के पास। ठीक है, तो दोनों गेमेट्स में हाफ ऑफ इंफॉर्मेशन आएगी। दोनों अलील में से एक अलील जाएगा, राउंड वाले से में एक अलील जाएगा, येलो वाले में से भी एक अलील जाएगा। तो गेमेट कैसे बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई।
स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। क्लियर है बच्चे? अब गैमीट्स तो ऐसे भी बन सकते थे, कैपिटल आर। देखो गैमीट्स अगर हम देखें कितने तरह के गैमीट बन सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है बच्चे 2n का, कितना? 2n का फॉर्मूला होता है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। क्लियर? अब इसमें कोई हेट्रोजाइगस पेयर है? नो। इसमें कोई हेट्रोजाइगस पेयर? नो। 2 raised to power 0 इज इक्वल टू 1। ओनली वन गेमीट विल फॉर्म। यहाँ पे सिर्फ एक तरह के गेमीट ही बनेंगे। कितने तरह के? सिर्फ एक तरह के गेमीट बनेंगे। अब इनको जब हमने बच्चे क्या किया, इनको करा फ्यूज, दोनों गेमेट्स का क्या होगा? फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? F1 जनरेशन। क्या आएगी? F1 जनरेशन। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब दोनों अलील क्या हो गए? डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? राउंड एंड येलो सीड्स। लेकिन कौन से? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो सीड्स। जो दिस इज द जीनोटाइप एंड दिस विल बी द फिनोटाइप। फिनोटाइप बाहर से अपीयरेंस कहती है, बाहर से अपीयरेंस है राउंड एंड येलो, लेकिन जीनोटाइप क्या है? हेट्रोजाइगस है। लाइक स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। क्लियर है बच्चे? जीनोटाइप इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्लियर? इसके बाद अब ये जो हमारे पास प्लांट आ गए, कौन सा प्लांट आया? राउंड एंड येलो, हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो। हेट्रोजाइगस क्यों? क्योंकि दोनों लीव्स क्या है? दोनों के दोनों लीव्स अलग अलग। अब बच्चे इनकी क्या होगी? सेल्फिंग, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है मेल भी उसी प्लांट से, फीमेल भी उसी प्लांट से। जब दोनों एक ही प्लांट से हैं तो कहीं ना कहीं दोनों की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम ही। ऑब्वियसली एक प्लांट से दोनों भी है, मेल एंड फीमेल, तो दोनों की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम हुई, तो मेल भी हमारे पास इसी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का, और फीमेल भी इसी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर है बच्चे? अब इनके जब गेमीट्स फॉर्म होंगे, ठीक है, गेमीट्स पहली बात तो मैंने आपको बताया था 2n, नंबर ऑफ n का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। यहाँ पे हमारे पास कितने हेट्रोजाइगस पेयर है? 2। 2 रेज टू पावर 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। कितने टाइप के गेमेट बनेंगे बच्चे? 4 टाइप ऑफ गेमेट्स बनेंगे। और गेमेट्स बनाने का एक तरीका होगा, दैट इज फोक मेथड। फोक मेथड में क्या होगा? आप एक पेयर को डायरेक्ट ऐसे लिखो, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक पेयर को इसके सामने लिखो, दोनों के सामने। इधर भी सेम, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आप इनको निकालो बच्चों, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। इधर भी सेम, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर भी सेम आ जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर है बच्चे? अब इनका हम निकाल लेंगे पनेट स्क्वायर मेथड से, रेशियो निकालेंगे कि कितने रेशियो में कौन कौन से पेयर, कौन कौन सी हमारे पास F2 जनरेशन आएगी। दिस वाज F1 जनरेशन, ये क्या थी हमारे पास? F1 जनरेशन बच्चे। F1 जनरेशन की हमने सेल्फ पॉलिनेशन की, हमारे पास कौन सी आएगी? F2 जनरेशन। क्लियर? F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन की फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए हमें पनेट स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। पनेट स्क्वायर में 4 बॉक्सेस बच्चे, क्योंकि 4 गेमेट्स हैं, 4 मेल गेमेट्स, 4 फीमेल गेमेट्स, सबका फ्यूजन की पॉसिबिलिटी निकाल लेंगे। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे लेकिन कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, मेल गेमेट फीमेल गेमेट, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर बच्चे? अब इसको हम निकाल लेंगे। अगर तो देखो कोई और रंग ले लेते हैं, ओके, कंफ्यूजन ना। अब यहाँ पे कैपिटल आर, ये दोनों मिला के दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब यहाँ पे इन दोनों का बनेगा, यहाँ पे इन दोनों का बनेगा, यहाँ पे इन दोनों का बनेगा। क्लियर बच्चे? यहाँ पे इन दोनों का फ्यूजन, देन इन दोनों का इसका। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे इसका फ्यूजन हो जाएगा, इस बॉक्स में इनका फ्यूजन होगा, इस बॉक्स में इनका फ्यूजन होगा,
इस बॉक्स में इनका फ्यूजन होगा, ऐसे फ्यूजन होगा ना, क्लियर। और इनमें इनका ऐसे फ्यूजन बनाएंगे बच्चे। अब हमारे पास कौन कौन से आएंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, क्लियर। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, क्लियर बच्चे। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई बच्चे। स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, क्लियर। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, क्लियर। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, क्लियर है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसके बाद हम इनकी रेशियो निकालेंगे, ठीक है। पहले तो आप ये देखो दोनों में, अब कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये हमारे पास कौन से होंगे, येलो एंड राउंड सीड्स, कौन से होंगे बच्चे, येलो एंड राउंड सीड्स, क्लियर। ये भी हमारे पास कौन से होंगे, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो ही आएंगे, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई में हमें पता है कैपिटल वाई इज डोमिनेंट, येलो इज डोमिनेंट। तो जब हेटेरोजेगस कंडीशन हो, जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते, तो बाहर से ये कौन सा होगा, डोमिनेंट ही होगा बच्चे, तो बाहर से येलो भी होगा, क्लियर है। इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल राउंड एंड येलो, क्लियर। स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें भी कौन से आएंगे, राउंड एंड येलो। दिस विल ऑल्सो बी राउंड एंड येलो, एंड दिस विल बी राउंड एंड ग्रीन, कौन से होंगे बच्चे, राउंड एंड ग्रीन, क्लियर। लेकिन अब ये वाले कौन से होंगे हमारे पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो, दिस विल बी राउंड एंड ग्रीन, कौन से होंगे, राउंड एंड ग्रीन, क्लियर। अब हमारे पास दिस विल बी राउंड एंड येलो, क्लियर बच्चे। नेक्स्ट इज ऑल्सो राउंड एंड येलो, दिस विल बी राउंड एंड येलो, दिस विल बी, ये स्मॉलर कौन सी आएगी, रिंकल्ड एंड ग्रीन, कौन सी आएगी बच्चे, रिंकल्ड एंड येलो, कौन सी, देखो wrinkled and wrinkled and yellow. This will also be wrinkled and yellow. क्लियर है बच्चा, wrinkled and yellow, ठीक है। अब ये वाली हमारे पास क्या आएगी, राउंड एंड ग्रीन, कौन सी, राउंड एंड ग्रीन, क्लियर है। दिस विल ऑल्सो बी द wrinkled and yellow, कौन से आएंगे, wrinkled and yellow शेड्स, क्लियर। अब लास्ट पे हमारे पास आएंगे बच्चे wrinkled एंड ग्रीन, कौन से, wrinkled and ग्रीन सीड्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले फिनोटिपिक रेशियो कौन सी है, कैसी है, अरे हाँ, देखिए फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास बच्चे, फिनोटिपिक रेशियो कौन सी आएगी, कैसी आएगी, फिनोटिपिक मतलब बाहर से अपीयरेंस कैसी है। अब अपीयरेंस में दिस, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, नौ जो हमारे पास है बच्चे राउंड एंड येलो सीड्स है, कितने हैं, राउंड एंड येलो। उसके बाद राउंड एंड ग्रीन सीड्स कितने हैं, वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, ठीक है। राउंड एंड येलो कौन से थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, क्लियर है। ये हमारे पास कौन से थे, राउंड एंड येलो सीड्स। अब हमारे पास कौन से आए हैं, रिंग, राउंड एंड ग्रीन, कितने आए हमारे पास, तीन।
और अगर देखें रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं बच्चे, रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं, 3, कितने हैं 3, और रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं, ओनली 1। तुम्हारे पास रेशियो आएगी 9:3:3:1। फिनोटाइपिक रेशियो विल बी द 9:3:3:1। एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगी, जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप निकाल के देखो बच्चे, ऐसे निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट 1:2:1, ये हमारी थी F2 जनरेशन की मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में आएगा 2:4:2, 1:2:1। अगर अब आप बोलोगे मैम इसको याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखना है बच्चे, सिंपल सी बात है। अगर आपको पता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन की रेशियो कैसी है, ठीक है, जैसे मान लो 3:1 है फिनोटाइपिक रेशियो, क्लियर है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो डाई हाइब्रिड की कैसे निकलेगी, 3:3 9, 3:1 3, 1:3 3, 1:1 1, क्लियर। ऐसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रेशियो आ जाएगी। अगर हम देखें ऐसे 2:1, 1:2:1, क्लियर बच्चे, इनको हमें निकालना है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गई मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस की निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1:1 1, 1:2 2, 1:1 1, क्लियर है, ये हमारे पास आ गई। अब 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2:1 1, 2:2 सॉरी 2:1 2, 2:2 4, 2:1 2, क्लियर है बच्चे। यहाँ पे हमने 2 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 4 2। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 1, 1 को 1 to 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 2 1, ठीक है, क्या आएगी 1 2 1। दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्या आएगी बच्चे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस खत्म होता है। इसके बाद बच्चे हमारे पास बचा है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज एवोल्यूशन। वैसे हेरिडिटी और एवोल्यूशन एक साथ चैप्टर्स है, लेकिन एवोल्यूशन हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। हेरिडिटी का चैप्टर एक बार इसी में खत्म है, एवोल्यूशन का चैप्टर अलग से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। यहाँ तक हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।